पूर्वांचल समेत पूरे यूपी के करीब 57,000 से ज्यादा प्रधानों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो रहा है। इन सबके बीच प्रधान जी, बहुत सारे प्रधान जी प्रयागराज जिले से संबंधित, लखनऊ से संबंधित पहुंच जाते हैं राजधानी लखनऊ। वहां पर गांधी प्रतिमा के सामने वो शुरू कर देते हैं धरना। धरना इस बात का प्रधान जी देते हैं कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, यानी कि अगर आप चुनाव नहीं करा रहे हैं तब आप प्रधानों के कार्यकाल को बढ़ा दीजिए, उनको पूरा अधिकार दे दीजिए कि गांव की सरकार वो चलाएं। उनका धरना शुरू होता है, सरकार सत्ते में आती है, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक उनके बीच में आते हैं, पानी पत्ता उनको कराते हैं, मिठाई खिलाते हैं, लड्डू खिलाते हैं और आश्वासन देते हैं कि आपकी बातचीत हम सीएम योगी आदित्यनाथ के बीच में रखेंगे और आप लोगों के पक्ष में ही फैसला लिया जाएगा। जी हाँ, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आज की खबर बिल्कुल जुड़ी हुई है गांव देहात से। गांव देहात में प्रधानी करने वाले हर एक प्रधान के लिए इस वक्त की बड़ी खबर है, क्योंकि प्रधान जी का जो बस्ता है, जो झोला है, जो उनका कार्यकाल है, वो 26 मई को खत्म हो रहा है। जी हाँ, 57,000 के करीब प्रधान जी अब बिल्कुल पैदल हो जाएंगे। सरकार की पूरी इच्छा है कि प्रधानी का जो चुनाव है उसको कराया जाए विधानसभा चुनाव के बाद। अब प्रधान जी क्या करेंगे, पंचायतों में क्या कुछ होगा और साथ ही साथ क्या उनका कार्यकाल बढ़ाया जाएगा कि नहीं बढ़ाया जाएगा, शासकों की नियुक्ति में प्रधान जी का कितना कुछ रोल रहेगा, इन सब के बारे में आज के इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे, डिटेल में आपको बताएंगे। जी हाँ, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, प्रधान जी लोग पहुंचे थे लखनऊ और लखनऊ में वो करते हैं धरना। उनकी मांग होती है कि उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, लेकिन प्रशासकों की नियुक्ति की जैसे ही खबरें आनी शुरू होती हैं वैसे ही प्रधान जी लोगों के बीच में हो जाती है हलचल। और इस हलचल के बीच वो सब जो है पहुंचते हैं लखनऊ के लक्ष्मण मेला वाले मैदान में और यहीं पे इनका धरना शुरू होता है। धरना शुरू होता है और धरने के बीच में करीब हजारों की संख्या में प्रधान पहुंचते हैं। मामले में तुरंत सरकार एक्शन लेती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नाराज ग्राम प्रधानों से मिलने के लिए पहुंच जाते हैं। पाठक जी पहुंचते हैं, वो तुरंत जो है पानी की व्यवस्था करते हैं, प्रधानों के बीच में पानी पहुंचाते हैं, लड्डू स्वयं अपने हाथों से प्रधानों के पास पहुंचाते हैं, उनको मिठाई लड्डू खिलाते हैं और उनसे कहते हैं कि इतनी भीषण गर्मी में अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो और बहुत ज्यादा धरना और के चक्कर में ना पड़ो। लड्डू खिलाते, उनसे बातचीत करते, उनके हाथ से ज्ञापन लेते। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का वो वीडियो भी इस समय सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हो रहा है। जी हाँ, वो वायरल वीडियो और पानी पिलाते हुए वीडियो हम आपको अब दिखाते हैं, आप भी देखिए और आनंद लीजिए कि प्रधानों के बीच में किस तरीके से डिप्टी सीएम पहुंचकर अपनी मुस्कान से उनका धरना प्रदर्शन समाप्त करवा रहे हैं। हाँ भैया, आप जाते क्या नहीं? साहब ये तो फोटो खिंचवा दें, हम लोग खींचो भाई। पानी वहाँ दे दो इधर, ये पहुँच गया पानी। भगवान तो वीडियो आपने देखा कि किस तरीके से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक बातचीत करते हैं, प्रधानों को वो आश्वासन देते हैं कि उनकी मांगों पर गंभीरता से सरकार विचार करेगी और प्रधानों के हितों को अनदेखा नहीं किया जाएगा और जल्द से जल्द बीच का रास्ता निकाला जाएगा। ये बीच का रास्ता क्या प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाएगा, क्या प्रशासकों को वो अधिकार नहीं दिया जाएगा
कि वो प्रधानों के कार्यों को सही तरीके से मूल्यांकित कर सके। तो बीच के रास्ते की हमें वही इंतजार है, प्रधानों को भी इंतजार है। अब इन सब के बीच में सवाल उठता है कि अब 57,000 प्रधान लोग आगे करेंगे क्या, गांव में क्या कुछ व्यवस्था होगी। और सरकार कानूनी तरीके से, सरकार के पास दो रास्ते बचे हैं। जो पहला रास्ता है, उस पहले रास्ते पे सबसे पहले चर्चा करते हैं, प्रशासक राज। जी हाँ, इसके पहले भी प्रशासकों की नियुक्ति हुई थी। जब कोरोना महामारी आई थी, प्रधानी का चुनाव 1 वर्ष के लिए टाला गया था, तब भी प्रशासक नियुक्त हुए थे। 2021 में प्रधानी का चुनाव हुआ था और सही तरीके से देखा जाए तो 26 मई को प्रधानों का जो है पहला जो कार्यकाल है, ये 5 वर्ष का, ये समाप्त हो रहा है। इसके बाद प्रधान पैदल हो जाएंगे। तो प्रशासक राज इन सबके बीच में पहला जो है रास्ता है। अगर चुनाव टलते हैं, कार्यकाल खत्म होने के बाद गांव में प्रशासक यानी कि एडीओ पंचायत, सरकारी कर्मचारी, अधिकारी जो है गांव को, इनको जिम्मेदारी दे दी जाएगी। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि अधिकारी जनता के प्रति सीधे जवाबदेह नहीं होते हैं, जिससे विकास का जो कार्य है वो धीमा हो जाता है। यानी कि प्रशासकों की नियुक्ति हो जाएगी तो प्रधान जी लोगों का आरोप है कि प्रशासक सही तरीके से काम नहीं करा पाएंगे। उनके गांव की स्थितियों के बारे में प्रशासकों को जानकारी नहीं होती है, सारी जानकारी प्रधानों को होती है और प्रधान ही गांव में असल तरीके से विकास के कार्य करा पाते हैं। दूसरा रास्ता है कार्यकाल विस्तार या तदर्थ समिति। जो दूसरा रास्ता है, जिसकी मांग को लेकर के प्रधान ने लखनऊ पहुंचे थे, प्रधान संघ के अध्यक्ष और प्रधान संघ के कार्यकर्ता, उसमें कई प्रधान शामिल थे। उनका मानना है कि उनके कार्यकाल को बढ़ाया जाए और तदर्थ समिति गठित की जाए। प्रधानों की मांग है कि उन्हें एडॉक यानी कि कार्यवाहक जिम्मेदारी दी जाए। ब्रजेश पाठक के आश्वासन के बाद अब उम्मीदें बढ़ गई है कि अब जो है प्रधानों का कार्यकाल बढ़ा दिया जाएगा। तो ये पूरा जो है मामला था लखनऊ में प्रधानों की अध्यक्षता को लेकर के, उनके जो है धरने को लेकर के, और पूरी तरीके से जो पूर्वांचल की राजनीति है इस समय गर्मा गई है। जगह जगह, गांव गांव में ये चर्चा है कि प्रधान का जो कार्यकाल समाप्त हो रहा है, क्या प्रशासक राज आएगा, समिति गठित होगी, प्रधान जी के कार्यों की जांच होगी। ये तक भी जो है अफवाहें, चर्चाएं होने से गांव की जो राजनीति है वो एक तरीके से जो है मतलब गर्म हो चुकी है। और डिप्टी सीएम के आश्वासन के बाद से प्रधानों का जो आंदोलन है वो जरूर थोड़ा धीमा हुआ है, लेकिन नजरें सरकार के आधिकारिक फैसले पर टिकी है। 57,000 से ज्यादा प्रधानों का भविष्य क्या होगा, इस पर भी सरकार जो है अभी निर्णय लेना है, क्योंकि पंचायत चुनाव कराने की जिम्मेदारी भी सरकार के ऊपर है और विधानसभा चुनाव के बाद पंचायत चुनाव को लेकर के सरकार जो है मूड बना चुकी है। तो ये पूरा जो है अभी तक का सिनेरियो है। कमेंट में आप हमें जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए कि क्या ग्राम प्रधानों के कार्यकाल का विस्तार किया जाए, क्या प्रशासक राज होने से प्रधान की जो कार्यशैली है वो बाधित होगी, गांव का विकास प्रशासकों की नियुक्ति के बाद बाधित होगा। आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। जी हाँ, आज का जो हमारा वीडियो था प्रधानों के कार्यकाल विस्तार से संबंधित खबर पर था, प्रधानों के अपने धरना प्रदर्शन से जुड़ा हुआ था। आगे और जानकारी जो कुछ भी इस पूरे मामले में निकल कर सामने आती है, हम आपके बीच में तथ्यों के साथ ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरा आपसे निवेदन है, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गांव देहात से जुड़ी हुई हर एक जानकारी, पंचायत चुनाव से जुड़ी हुई हर एक जानकारी हम आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।